अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक और टेक्निकल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं अपने बहन भाइयों के सवालात के जवाबात देने के लिए। आज का इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि वॉच टाइम क्यों और कैसे कम होना शुरू हो जाता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बात कही थी कि जब साल पूरा हुआ तो मेरा वॉच टाइम ऑटोमेटिकली घटने लगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे ये सवाल आए कि ऐसा क्यों होता है, वॉच टाइम या व्यूज़ जो हैं वो कम होना क्यों शुरू हो जाते हैं। देखिए, अब मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो बात को और से समझिएगा। जब आप अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके चैनल की परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 28 दिन के हिसाब से आपको बताई जाती है कि लास्ट 28 डेज़ में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपके चैनल का क्या एनालिटिक्स है, आपके कितने व्यूज़ आए। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आप नीचे देखें, वॉच टाइम की एक बार बनी हुई होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है 4000 घंटे। ठीक है, ये बार जब पूरा फिल हो जाता है कलर से तो इसका मतलब कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। इस बार के नीचे आप गौर से देखें, बिल्कुल छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है लास्ट 365 डेज, यानी कि पिछले 365 दिन के अंदर अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। इससे मुराद ये है कि आपको एक लिमिट दे दी गई है कि अगर पिछले 365 दिन यानी एक साल के अंदर अंदर आप अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि वॉच टाइम जो काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 365 दिन का काउंट होता है। उससे जो पीछे का वॉच टाइम होता है ना, वो फिर काउंट नहीं होता। यही वजह है कि जब साल पूरा हो जाता है, 365 दिन पूरे हो जाते हैं, तो फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं आपका वॉच टाइम पीछे से घटने लगता है। अगर तो आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वीडियोस पे हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत पीछे से वॉच टाइम घट भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपका वॉच टाइम आगे से बढ़ रहा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साल पूरा होने के बाद भी आपका चैनल कुछ इतना ख़ास नहीं होता, व्यूज़ तो आ रहे होते हैं लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आ रहे होते जितनी स्पीड से आने चाहिए। तो होता क्या है कि पिछले जो दिन होते हैं फिर उनका वॉच टाइम माइनस होना शुरू हो जाता है और यही वजह है कि आपका वॉच टाइम घटने लगता है और आपकी मोनेटाइजेशन आपसे और दूर जाती चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश करें कि आप एक साल के अंदर अंदर अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लें मेहनत करके, और इसके लिए आपको वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं तेज़ी से। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 2 वीडियोस डालनी पड़ती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और फिर उसके बाद अगर आपका चैनल जो है वो चल पड़े तो आप कोशिश करें कि कम से कम रोज़ की 1 वीडियो तो आप लाजमी डालें, गैप ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि 2, 4 या 8, 10 कोई तो ऐसी वीडियोस होती हैं ना आपकी जो चल पड़ती हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने चैनल पे जो भी आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर करना है। वॉइस क्वालिटी बेहतर करनी है, वीडियो क्वालिटी बेहतर करनी है, और अपनी नई वीडियोस का मवाजना अपनी पुरानी वीडियोस से करें और ख़ुद अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैं पहले से बेहतर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा अपने पास से। आपकी वीडियोस अच्छी नहीं है और फिर आप शिकायत कर रहे हैं कि मेरा चैनल चल नहीं रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतनी वीडियोस डाल रही हूँ, तो पहले आप साथ साथ जो है वो काम तो करें, मेहनत तो करें, साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ये तो थी लॉन्ग वीडियोस के वॉच टाइम की बात, यानी कि 4000 घंटे की बात, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं शॉर्ट्स के 10 मिलियन व्यूज़ की तरफ। 10 मिलियन वाले बार के नीचे भी लिखा होता है लास्ट 90 डेज़, छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है लास्ट 90 डेज़, यानी कि पिछले 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपके अगर 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं शॉर्ट वीडियोज़ पर, तो आपका मोनेटाइजेशन के लिए चैनल जो है वो एलिजिबल हो जाता है। और जैसे ही 90 दिन से ऊपर होते हैं ऑटोमेटिकली व्यूज़ घटने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वॉच टाइम आपका घटने लगता है। क्योंकि वॉच टाइम या व्यूज़ जो हैं वो आपको जो लिमिट दी गई है ना, सिर्फ उसी के काउंट होते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है 90 दिन की, तो पिछले 90 दिन के व्यूज़ आपके काउंट होंगे, और उससे जो ऊपर दिन चले जाएंगे तो फिर पीछे का जो व्यूज़ होते हैं वो आपके काउंट नहीं होते हैं उसके अंदर। यही वजह है कि जब 90 दिन क्रॉस हो जाते हैं, टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर आपका पीछे से वॉच टाइम घटता है, आगे से बढ़ता है। अब अगर आपका वॉच टाइम आगे से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप लकी हैं, आप 10 मिलियन व्यूज़ पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है तो बहुत अफसोस के साथ कि आपका वॉच टाइम या व्यूज़ जो है
वो पीछे से घटना शुरू हो जाते हैं और आप मोनेटाइजेशन से दूर आने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली की बुनियाद पर कम से कम 3 शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं स्टार्टिंग से, या कम से कम 2 शॉर्ट्स नहीं तो 1 शॉर्ट तो लाजमी अपलोड करना है, ताकि कोई 2, 4, 8, 10 आपके शॉर्ट्स जो हैं वो वायरल हो जाएं। और जब वायरल हो जाएंगे तो आपके व्यूज़ खुद ब खुद आ जाएंगे, क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गर्ज़ ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, लगातार काम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तभी आप इस लिमिट के ख़त्म होने से पहले पहले अपना वॉच टाइम या व्यूज़ कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वॉच टाइम और व्यूज़ क्यों कम होने लगते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही मुझसे जुड़े रहिए, आगे इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स पे बात की थी और बताया था कि एक ही चैनल पे लॉन्ग और शॉर्ट्स एक साथ डालने से क्या होता है, प्लस मिक्स्ड कंटेंट चैनल पे डाल सकते हैं या नहीं, और वो क्या सूरतें होती हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे वो बहन भाई जो बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी तरह, वो मेरे साथ ग्रो करें, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो अपने हर मसले के लिए पैसे देकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को चैनल के लिए नॉलेज जो है वो आप हासिल करें, टेक्निकल यूट्यूबर्स से कांटेक्ट करें, अपने चैनल की चेकिंग करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है। ख़ुद इस काबिल बने कि आप अपने चैनल का ख़ुद एसईओ कर सकें, अपने चैनल की ख़ुद चेकिंग कर सकें और ख़ुद मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होकर अप्लाई कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।